क्या आप भी चाहते हैं काली लिंक्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पर हो गए हैं परेशान, टर्मिक्स से इंस्टॉल नहीं हो रहा, नेट हंटर आपके डिवाइस के लिए बना नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं टर्मिक्स के बिना काली लिंक्स को इंस्टॉल अपने फ़ोन में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देखा कि मैंने काली लिंक्स इंस्टॉल कर लिया है, आपको भी क्या करना है, मैं एक ऐप का लिंक दूँगा जो मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, उसको जॉइन करके डाउनलोड करना है और जॉइन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे काली ड्रॉइड ऐप का नाम होगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होते ही इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफ़ेस दिखाई देगा। आपको यहाँ चूज़ करना है कौन-सा स्टोरेज लेना है, 8 जीबी देना है, 32 जीबी देना है, 64 जीबी देना है। जो आपको देना होगा अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लेंगे। मैं 4 जीबी कर रहा हूँ पर 4 जीबी थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं इसे वापस 8 जीबी कर दूँगा। 8 जीबी कर दूँगा, 8 जीबी ठीक रहेगा। कंटिन्यू करेंगे, एसएसएच एक्सेस को ऑन कर देंगे, ठीक है? उसके बाद रैम को भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो आप, पर रैम मैं छोड़ देता हूँ। अभी इनेबल शेयरिंग कर लेंगे, अलाउ फाइल कर लेंगे, जिससे कि हम काली लिंक्स के अंदर अपने फाइल को अलाउ कर सकें। और सारी चीज़ों को अलाउ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सीधे बूट कॉली पर क्लिक कर देंगे। जैसे बूट काली पर क्लिक करेंगे, यह ज़्यादा टाइम लेगा। याद रखिएगा यह करीबन 1 घंटे लेता है सारी प्रोसेस को करने में। आपको घबराना नहीं है, फ़ोन को छोड़ देना है और आपको देखते रहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काली स्टार्ट हो रहा है। काली के स्टार्ट होने के बाद वह नॉर्मल चीज़ें करेगा, जो आप मैनुअली करते हैं काली में। एपीटी अपडेट कर रहा है, जैसे एपीटी अपडेट हो रहा है, एपीटी अपग्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक करेगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, ये थोड़ी सी टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सिस्टम पूरा का पूरा काली लिनक्स जो होगा आपका रेडी हो जाएगा। आप कोई भी टूल इसके आसानी से यूज़ कर पाएँगे। यदि आपको इसको इंस्टॉल करना है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। और तब तक देखिए सभी सारी टूल इंस्टॉल हो रहे हैं, 155, 167, 194 टूल, 200 टूल, 212 टूल, सारी चीज़ जितनी काली में टूल होते हैं वो सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं काली में का टूल इंस्टॉल हो चुका है और ये दोबारा स्टार्टिंग में हो रहा है। काली के इंस्टॉल होने के बाद आपको स्टार्टिंग करना है। देखिए अब हमारा काली खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ईएन मैप पे क्लिक करेंगे। दिख रहा है? ईएन मैप में देखिए हम कोई भी कमांड डाल देंगे। जैसे मानिए कोई भी हमने सर्च करना है पिंग के बारे में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधे रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे, आप नीचे देखेंगे एक कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। दिख रहा है आपको? कनेक्टिंग का ऑप्शन। थोड़ी देर में क्या होगा, यह कनेक्ट होकर सीधा-सीधा बता देगा कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से पोर्ट ओपन नहीं है। तो यहाँ लिख रहा है 1 आईपी एड्रेस, कोई पोर्ट ओपन नहीं है। हम क्या करेंगे, google.com लिख देंगे। जैसे ही google.com लिखेंगे, रन करेंगे, रन करते ही देखिएगा जितने भी google.com की साइट पर ओपन पोर्ट होंगे हमें दिखाई देंगे। नीचे देखिए ओपन पोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्टेल्थ करते हैं, हैवी रन करते हैं, सारी चीज़ों को चेक करते हैं एक बार। जैसे ही सारी चीज़ों को चेक करेंगे, हमें इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। देख रहे हैं आप 83 टीसीपी सारी चीज़ों को कर रहा है। ये घबराना नहीं है कि ये काली नहीं है, काली लिनक्स ही है पर अच्छे वर्ज़न में VMware में है। अब हमें क्या करेंगे, टारगेट यूआरएल वाईफ़ाई स्कैन का है, तो मान लेते हैं इसको, ये थोड़ा-सा कीबोर्ड में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि इसे बार-बार ट्राई करने के बाद भी यह टाइप अच्छे से ले नहीं रहा था। तो इसको ओपन कर देंगे, इसके लिए भी याद कर लेते हैं वाईफ़ाई एडाप्टर ज़रूरी है, ठीक है? डब्ल्यूपी स्क्रीन के लिए वाईफ़ाई एडाप्टर बहुत ज़रूरी है। वाईफ़ाई एडाप्टर के बिना में हम कोई भी वाईफ़ाई वाला चीज़ें नहीं कर सकते। जिस में देखिए हम google.com लिख रहे हैं और इसको रन करेंगे, माना कि नीचे चल के रन करेंगे और जैसे रन करेंगे यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। ये देखिए ये सब फाइंडर वाला है, सब फाइंडर कर रहा है। ये देखिएगा सब फाइंडर पूरे गूगल का सब फाइंड कर देगा। सब फाइंडर का मतलब होता है किसी साइट के अंदर, एक साइट के अंदर बहुत सारे सब डोमेन होते हैं। उन्हीं सब डोमेन को क्या कर रहा है, ये फाइंड कर रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, जब हम हमारा क्लास चल रहा है पीछे एथिकल हैकिंग वाला, उसमें जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की सारी चीज़ें आती है, वो इसी से आती है। देखिए यहाँ पे देखिए जितनी भी गूगल के वो थे सब मिल गए हमें, ठीक है? अब वाईफ़ाई पे जाते हैं, एचईएक्स टम्पर पे यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, नो वायरलेस अडैप्टर रिपोर्टेड दिख रहा है ना?
तो इसके लिए वाईफ़ाई एडाप्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप वाईफ़ाई एडाप्टर लेंगे। वाईफ़ाई स्निफिंग के लिए भी वाईफ़ाई एडाप्टर ज़रूरी है। ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि वाईफ़ाई एडाप्टर होना ज़रूरी है। और इसमें आप टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल बहुत आसानी से यूज़ कर पाएँगे, इसको भी देखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट जीपीएस, ये आपका जीपीएस को ब्रिज कर देगा। ये वाला करके देख सकते हैं आप। ऊपर स्टार्ट जीपीएस पे क्लिक करेंगे, वाईफ़ाई जीपीएस आपका हो जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं और सारी टूलों को देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल जीपीएस जो भी आपको लोकेशन दे रहा है, जो भी चीज़ें करनी है, वो आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। क्रैकिंग कर सकते हैं। क्रैकिंग में देखिए हैशकैट, एयर क्रैक एनजी और सारी टूल जितने हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? कैपेबिलिटी, जॉन जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ करके सकते हैं। यूज़ करने के बाद जो मॉड्यूल चाहिए वो मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे यल होस्ट, आर होस्ट इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बताएँगे कि यल होस्ट क्या होता है, आर होस्ट क्या होता है। ठीक है? ठीक है? देखिए, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब टर्मिनल को यूज़ कर रहे हैं। तो आप काली के टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। काली के टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। काली के टर्मिनल में जो चाहे टूल वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आएँगी पर उसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। थोड़े घबराने की दिक्कत नहीं है कि सारी चीज़ें करी कराई नहीं मिलती है। कुछ चीज़ें खुद से बनानी पड़ती हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैं ऑटो रिकॉन कर रहा हूँ, /h इंस्टॉल नहीं है, तो मैं सोचता हूँ चलो इंस्टॉल करके देख लेते हैं, सुडो एपीटी वाला, सुडो एपीटी करके देख लेंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसे होंगे सुडो एपीटी इंस्टॉल ऑटो रिकॉन कर देंगे हम। जैसे ही ऑटो रिकॉन करेंगे, यह थोड़ा-सा प्रॉब्लम लेगा पर ये बोल रहा है कि इंटरप्टेड है डीपीकेजी, तो इसको हम लोग सोचेंगे सॉल्व कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट से /a से, तो इससे भी सॉल्व नहीं होता है, ठीक है? इससे भी सॉल्व नहीं होगा, इससे भी प्रॉब्लम आएँगी इसकी। और एक चीज़ और, ये टर्मिनल को आप विजुअल में भी यूज़ कर सकते हैं, X11 टर्मिनल में भी। जैसे कि हमने पीछे वीडियो में देखा था कि लिरिक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे। आप इसको देखिए यहाँ पे टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसके टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ग्राफ़िकल वर्ज़न को भी यूज़ कर सकते हैं। जो चाहे वो आप ट्राई कर सकते हैं। यह एकदम काली लिनक्स है। काली लिनक्स का वीएमवेयर में काली लिनक्स इंस्टॉल हुआ है आपके फ़ोन में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? और इसमें सारी चीज़ों को आप खुद से चेक करेंगे और जो आपको समझ नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और थोड़ा हेल्प करें, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।